आज हमने कुछ इश्यूज़ यहाँ पर रखे हुए हैं जिनका मैं वजाहत तौर से यहाँ बयान करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको पता है पहलगाम का ये जो वाक़ा हुआ 22 अप्रैल पे, उसके बाद टूरिज़्म टोटली बैठ गया। टूरिज़्म इस टाइम भी न आने के बराबर है। ये 5%, 6%, 10% मुझे लगता है क्रॉस नहीं किया टूरिज़्म का। मेरी आपकी वसादत से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से यही रिक्वेस्ट होगी कि यहाँ की इकॉनमी बैठ गई, यहाँ की इकॉनमी का पूरा साथ दे। इस साल की जो दिवाली है वो आप यहाँ पर खुद आकर मनाएं कश्मीर में, और पूरे हिंदुस्तान को दावत दे कि वो अपनी दिवाली पूजा हॉलीडेज़ कश्मीर में मनाए। देखिए, कश्मीर का जो ये टूरिज़्म सेक्टर है, ये पैसा पूरे स्टेट में जाता है, पूरी यूटी में जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ का लोकल ट्रेड भी इस टाइम बैठा हुआ है। हमारे नए नए एंटरप्रेन्योर्स थे, यंग उन्होंने स्टार्टअप्स किए थे, लीज़ पर कैफ़े लिए थे, रेस्टोरेंट लिए थे। इसलिए मेरी ऑनरेबल पीएम मिनिस्टर से यही रिक्वेस्ट होगी कि इस बार दिवाली कश्मीर में हो, यही स्लोगन हो, इस बार की दिवाली कश्मीर में मनाई जाए। हम खैर मकदम करेंगे, यहाँ के लोग फेस्टिवल का इंतज़ार कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूरे इंडिया को यहाँ पर आ जाए। दूसरी बात हमें ये कहनी, यहाँ चंद डेस्टिनेशनें अभी बंद है, जैसे दूध पथरी, यूसमर्ग, द्रंग, अहरबल, उनको फौरी तौर से खोल दिया जाए। तो वो मेरी यहाँ के ऑनरेबल एलजी साहब से रिक्वेस्ट होगी, वो फौरी तौर खोल जाए। तीसरा बड़ा मुद्दा हमारे पास है, यहाँ काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स ने लीज़ पर होटल्स लिए थे, चाहे वो गवर्नमेंट के लीज़ हो या प्राइवेट लीज़ हो या रेस्टोरेंट्स किराए पर, उन पर नज़रसानी किया जाए। उनको अप्रैल के बाद जितनी भी रेंट हो वो माफ़ की जाए, ताकि हमारा ये यंगस्टर है ये कहीं दब न जाए इसी एपिसोड के। मैं फिर से बोलूँगा, चाहे वो सरकारी इदारे हो या प्राइवेट डेस्टिनेशंस हो, सबसे रिक्वेस्ट होगी कि गवर्नमेंट ऑर्डर एक निकले, इनकी किराया टोटली माफ़ की जाए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, रिसेंटली यहाँ रॉटन मीट का एपिसोड हुआ। देखिए, सब लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लार्जेस्ट मीट कंज्यूमिंग स्टेट है ये। यहाँ पर हमारे यहाँ प्रेसिडेंट साहब भी बैठे हैं आज, मीट ऑनर्स के जनाब अली, या हमारे छोटे छोटे बच्चों ने रेस्टोरेंट, आज मैं सुबह ख़याम से गया जहाँ जिसको हम टिक्का कहते हैं कश्मीरी में, तुझ, टोटली बैठ गए। पुलिस ने कार्रवाई की, हम अप्रिशिएट करते हैं, मगर मेरा एक शिकवा है, पुलिस बोलते हैं हमने एफआईआर काटे। किसके काटे? आप इनको नेम एंड शेम कीजिए। ये 10 लोग हैं, इनके नाम प्लस फोटो दे दीजिए, ताकि बाकी कम्युनिटी तो बच जाए, बाकी हमारे यंगस्टर रेस्टोरेंट वाले, कैफ़े वाले बच जाए, हमारे मीट वाले बच जाए। अगर किसी मीट वाले ने किया है, मैं प्रेसिडेंट साहब के सामने बोलता हूँ, उसको अखबार पर लाए। क्यों इतनी इंडस्ट्री? हमारी शादियाँ कैंसिल हो गई, 140 शादियाँ कैंसिल हो गई। आप देखिए कितना सेटबैक यहाँ की इकॉनमी को आ गया एक रॉटन मीट से। वो जायज़ चीज़ था, बल्कि उन पर पैसे लगा दो आप, जब आम चीज़ों पर लगाते हैं, मगर उनको नेम एंड शेम पब्लिक में कीजिए। ऐसे मत बोलिए कि रेस्टोरेंट में, और लोगों के दिमाग में भी ये बैठ गए। देखिए, पहले अपनी जान होती है, लोग बेचारे भी सोचते हैं इस रेस्टोरेंट में जाऊं, कबाब खाऊं, चिकन खाऊं। इसलिए मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट होगी, एफआई वालों के नाम बाज़ाब्ता पेपर पर निकले, ताकि पता चले नहीं जी, ए रेस्टोरेंट ख़राब है, बी सही है, सी ख़राब है, डी सही है। और दूसरी बड़ी बात मेरी है, हमारी यहाँ गुलमर्ग का लीज़ का सिलसिला आजकल चल रहा है। 2-3 दिनों से न्यूज़ आती है, लीज़ होल्डरों को कभी बोलते हैं आपको छोड़ना पड़ेगा। मेरी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से होगी, ये 100 साल का लीज़ है। जैसे पूरे इंडिया में लीज़ एक्सटेंड होता है, वैसे गुलमर्ग का लीज़ एक्सटेंड किया जाए। ये लोगों की रोज़ी रोटी है। गुलमर्ग पूरा एरिया लीज़ ही है, वहाँ किसी का मिल्कियत ज़मीन नहीं। जिसने लैंड ग्रैब किया होगा उससे वो लैंड खींच ले, मगर जो लीज़ी है उसको एक्सटेंशन दे दीजिए बराबर 40 साल का, वरना गुलमर्ग एक वर्ल्ड वाइड डेस्टिनेशन है, ये ख़राब हो जाएगी। और रिसेंटली अभी हमारे सीएम साहब के हम बड़े आभारी है, जो टूरिज़म मिनिस्टर भी है, उन्होंने पेरिस का दौरा किया था, मगर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पता नहीं किस रीज़न से वो कैंसल किया। मैं सीएम साहब को आपकी वसादत से कहना चाहता हूँ कि आप पेरिस जाएं। देखिए, जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक टूरिस्ट नहीं आएंगे। आप ये कैंसल न करें, बल्कि 2-3 स्टेक होल्डर्स को भी ले जाए।
हमें दोनों चाहिए, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल टूरिज्म भी। मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा पेरिस का दौरा कैंसिल न करे, वहाँ जाए, स्टेक होल्डर्स को भी ले जाए, दोनों डायरेक्टर साहबों को ले जाए, जम्मू डायरेक्टर, कश्मीर डायरेक्टर सबको ले जाए, ताकि लोगों को लगे यहाँ स्टेबिलिटी है, यहाँ अमन है। मैं आपकी वसादत से और एक बात कहना चाहता हूँ, कश्मीर मुझे लगता है इंडिया में सबसे सेफेस्ट प्लेस है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ 2-2, 3-3 बजे रात को लोग, ये छोटे मोटे एपिसोड कहाँ नहीं होते, पूरी दुनिया में होते हैं। तो इसलिए मैं आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बार की दिवाली हाथ जोड़कर कश्मीर में मनाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी सीएम एक विजिट पे बाहर गए थे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, क्या आपको लगता है उससे कोई फायदा हुआ जो आप अभी बोल रहे करनी है? फायदा तब देखना है आपको जब उसका रिजल्ट है। अगर मैं घर में बैठूं एज अ होटलियर, आपको लगता है मेरे होटल पर कोई आएगा? जब तक मैं प्रमोशन ना करूं, टीवी पर ना दूं, ट्रैवल एजेंट को ना बोलूं, खुद ना जाऊं, अहमदाबाद जाऊं, गुजरात जाऊं, बंगाल जाऊं, पेरिस जाऊं, यूएई जाऊं, बल्कि सीएम साहब को और भी कंट्रीज कैटर करनी चाहिए। यूएई एक बड़ी डेस्टिनेशन है, यूरोपियन कंट्री एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और एक भूल गया, रिसेंटली यहाँ फ्रूट वालों को बहुत नुकसान हो गया, उनको कॉम्पनसेट किया जाए। मगर एलजी साहब का बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने ट्रेन सर्विस स्टार्ट की और हमारा ये फ्रूट जो है डैमेज काफ़ी हुआ, मगर अब टाइमली फिर से पहुँचने लगा। और रिसेंटली यहाँ छोटे मोटे इलाकों में फ्लड आए। मैं ऑनरेबल सीएम से रिक्वेस्ट करूंगा उनकी भरपूर मदद की, क्योंकि उसमें गरीब तबका जो ये जहलम के बैंक्स पर रहते थे उनका पूरा डैमेज हो गया, उनको भी मुआवजा दिया जाए और एक अच्छी सी पैकेज बनी जाए। जेके बैंक को मैं बोलता हूँ फिलहाल 6 महीने का इंटरेस्ट होटलियर्स और टूरिज्म रिलेटेड को माफ़ किया जाए। ये सबसे बड़ी बात है। हमें असिस्टेंस चाहिए, सिर्फ चाहिए रिलीफ चाहिए, इंटरेस्ट माफ़ करना है, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। 6 महीने के लिए कम से कम होटल इंडस्ट्रीज़ का, टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ का पैसा माफ़ किया जाए। सीएम साहब ने कुछ दिन पहले गुलमर्ग में कहा कि मेरी रिसेंटली अभी एलजी साहब से मुलाकात हुई, मगर मुझे पूरी उम्मीद है इस हफ्ते में सारी डेस्टिनेशंस खुलेंगी। एलजी साहब ने बहुत ही सपोर्ट किया, ये सच बात है डेस्टिनेशन, मगर गौर कर रहे हैं, कुछ इनके अपने सिक्योरिटी रीजंस होते हैं जिसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं। मगर मुझे पूरी उम्मीद है बाय 1 अक्टूबर ऑल डेस्टिनेशंस विल बी ओपन। थैंक यू सो मच।